तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, दिल्ली में 2 महीने से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उस वजह से मैं अपने गार्डन में भी बहुत दिनों से नहीं निकल पाया हूँ। एंड सो फॉर दैट रीज़न हमारा गार्डन बहुत ही ज़्यादा क्लमजी और डर्टी हो गया था। और दिल्ली में अभी 2-3 दिन बारिश नहीं हुई है और डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम गार्डन की सफाई करवाएंगे। सो हेलो गाइस, welcome back to my channel Suman's Daily Vlogs. This is your friend चिराग back with another vlog. और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा हमारे गार्डन की सफाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, माली अंकल अभी सफाई कर रहे हैं और हमने माली अंकल को अपने गार्डन की सफाई करने के लिए बुलाया था। हाँ, गंदा हो गया था बारिश में, जंगल हो गया था। हमको एक बार हटवा देते हैं सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमारे गार्डन के पॉट्स भी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। हमारे गार्डन की घास भी उग गई थी, बहुत सारी उग गई थी वैसे तो। और हमारा जो फ्लोर था गार्डन का, उसमें भी बहुत ज़्यादा काई लग गई थी, फंगस डेवलप हो गया था। तो आज के दिन हम बहुत सारी सफाई करेंगे गार्डन की। तो बस अभी सफाई ही हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तुलसी के पौधे हैं और ये भी बहुत बड़े हो गए थे। और इनको जिस ईंट पर हमने रखा था उस पे भी काई और फंगस आ गए थे। और अगर हम तुलसी के पीछे आए तो वहाँ पे एक बड़ी सी हेज है जो कि बहुत लंबी हो गई थी। तो माली अंकल ने उसकी कटिंग कर दी और कटिंग के बाद उसके पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। तो जो नीचे गिरे हुए पत्ते हैं, माली अंकल उसको उठा के ज़मीन के नीचे डाल के उसका कंपोस्ट बनाएंगे और फर्दर हम उस कंपोस्ट को अपने गार्डन में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। अरे दोस्त, ये देखिए क्या हो गया हमारे इस पाइन के पेड़ को। जैसा कि आपको पता ही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस वजह से हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गीली हो गई और हमारा पाइन का पेड़ जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो गया था वो एक साइड टिल्ट हो गया है। तो अभी हम देखते हैं माली अंकल उसका क्या उपाय निकालते हैं। माली अंकल, ग्लूकॉन डी पियोगे? ग्लूकॉन डी पियोगे? चलो हमारे लिए बना। ठीक है, आपको बना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही, माली अंकल अभी काम में बहुत बिजी हैं, वो कुछ नहीं लेंगे और गार्डन की हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है। तो चलिए
गार्डन को थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा गार्डन बहुत गंदा हो गया था और हमने माली अंकल को बुलाया था साफ़ करने के लिए। तो अभी पूरा गार्डन साफ़ हो चुका है, तो चलिए चलते हैं गार्डन देखने के लिए। तो ये लिली है जो कि बहुत बड़ी हो गई थी, तो हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसमें से फिर से स्टेम निकलेगा, फिर से पत्ते आएंगे और उसके बाद फिर से बहुत सुंदर सुंदर फूल निकलेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा, अगर हम ऊपर बढ़ें तो यहाँ पे आता है हमारा गुलाब। इसकी भी हमने थोड़ी बहुत कटिंग करवाई है क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया था। इसकी कुछ स्टेम्स हमने इस जगह से भी कटवाई है, थोड़ी इस जगह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स मतलब मिक्स हो जा रहे थे। तो अभी फिर से इसमें से निकलेगा आपका स्टेम और फिर उसके बाद उसमें से फूल भी आएगा। अब हम फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो नीचे आने पे हमें मिलता है, इस पौधे का नाम मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, और हमने इसकी भी थोड़ी बहुत कटिंग की है, ऐसा नहीं है। और फिर हम यहाँ पे आए तो ये शायद बैनियन है, मेरे को नहीं पता। ये तो 3 ही पत्ते थे इसके। अब इसकी हमने कटिंग करवाई है क्योंकि ये इतना आ रहा था, कम से कम इतना बड़ा। और ये है एक फूलों वाला प्लांट जिसकी हमने इतनी कटिंग करवाई है क्योंकि ये बहुत हेज जैसा हो गया था। इसके भी फूल निकलेंगे फिर से। और ये है एक पाइन, ये एक पाइन का ट्री है जिसकी हमने पत्ते कटिंग किए, ऐसा शेप की कि ये बिल्कुल पाइन लगे, पाइन जैसा लगे, क्यूट पाइन। अब हम इधर आए थोड़ा सा इधर, यहाँ पे हमें बेली। चलो, तो दोस्तों ये एक मोगरा है जो कि बहुत लंबा हो रहा था, तो हमने इसकी कटिंग करवा दी। इसके भी फूल निकलते हैं सफ़ेद सफ़ेद और इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और अब हम चलते हैं पूरा और गार्डन देखने के लिए। और ये एक और चीज़, यहाँ पे एक और मोगरा है, ये भी बहुत लंबा हो रहा था, तो हमने भी इसकी भी कटिंग करवा दी है। इसमें से भी बहुत सुंदर सुंदर और खुशबूदार फूल निकलेंगे। तो चलिए अब पूरा गार्डन देखने। और एक और बात, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था, तो ये वाला जो पेड़ है ये चंपा है, इसकी फिर कटिंग करवाई, इसके तने हमने कटवा दिए क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा था और हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने इसके पत्ते और चंपा के पूरे वही कटवा दिए, स्टेम्स ही कट के। तो देखिए ये है हमारा गुड़हल, जिसको हम इंग्लिश में हिबिस्कस भी बोलते हैं। और देखिए ये कटिंग के बाद कितना स्मार्ट लग रहा है, मेरे को देख के तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने पर हमें ये सारे पॉटेड प्लांट्स मिलते हैं, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्या है। ये 2 मनी प्लांट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ये तुलसी के पौधे हैं। और हम थोड़ा आगे आए तो ये 3 जो भी ये पॉट्स हैं, ये सारे रोज़ हैं। और बाकी के तो मुझे, तो अभी माली अंकल ने सिर्फ गार्डन साफ़ किया है, अभी हमारे पॉट्स की उतनी क्लीनिंग नहीं हुई है। और जब उनकी धीरे धीरे क्लीनिंग हो जाएगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। तो चलिए अब पूरा गार्डन देखते हैं, आइए। तो हम जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ पर चीरा मीरा नाम के 2 पेड़ बहुत सारे लगे हुए थे और वो मतलब चिड़िया उन्हें खा जा रही थी एक एक करके, तो हमने सोचा कि उन्हें हटा देते हैं, उनको मतलब ऐसे रखने से बेटर है हम हटा देते हैं। तो हमने वो चीरा मीरा हटा दिए। अब हम तो जब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें ये दिखता है, और इसका नाम है शिवली, या फिर हम इसे हिंदी में हरसिंगार भी बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, तो इस तरफ यहाँ पे आपको एक और गुड़हल आ जाता है, ये भी कटिंग, ये बहुत सही लग रहा है। और अब हम आते हैं इस तरफ, तो ये वाला जो पेड़ है, ये है गुआवा का पेड़, जो कि गुआवा देता है और सच में गुआवा फ्रूट भी देता है, और हम इसकी पत्तियों की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। तो हम आगे चले तो इसके अलावा यहाँ पर ये एक पेड़ है जिसका नाम मेरे को ऐसा याद नहीं है, बट ये इससे बिल्कुल सिमिलर है, ये भी हरसिंगार ही है शायद।
जितना मेरे को याद आ रहा है। और हम अगर उधर चलें थोड़ा सा तो वहाँ पे हमें 2 फाइकस दिख जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा साइड में आके नीचे जाएं तो वहाँ पे हमें बुशी क्रिसमस ट्रीज दिख जाते हैं। और अब हम थोड़ा सा साइड की तरफ और आते हैं इधर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोज़ प्लांट्स हैं। हमने इन्हें थोड़ा सा छटवा दिया बिकॉज़ ये इसके पत्ते को ऐसे छेद लगा देते थे इसमें। तो हमने क्या किया, इसको कट कर दिया है और अभी ये फिर से फूल देंगे। ऐसी डरने वाली बात नहीं है, ये फूल नहीं देंगे। अब हम इसके पीछे, हरसिंगार के पीछे जो है वो 1-2 तुलसी के प्लांट्स लगे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा और साइड आए तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत रोज़ की कटिंग की है। यहाँ पे आए तो इस प्लांट का, तो ये प्लांट सदाबहार है जो कि पता नहीं कैसे ये ऐसे नीचे हो गया है। हम इसको किसी तरह ऊपर करेंगे। और ये तो इस प्लांट का नाम एरिकीरिया है, जिसको हमने छटवाया भी है और साथ में इसको एक साथ भी कर दिया है ताकि ये ऐसे फैल ना जाए। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये एक सहजन का पेड़ है जिसके ऊपर अगर आप ये पत्ते देख रहे हैं तो ये बोगनविलिया के पत्ते हैं जो कि वहाँ नीचे से उग रहा है। अब हम फिर इस पेड़ से थोड़ा सा साइड को जाएं तो यहाँ पे एक और गुड़हल का और एक कड़ी पत्ते का पेड़ है। और तो दोस्तों अब यही है मेरा गार्डन। अब 2 मिनट आप इसकी सैर करिए। मज़ा आ रहा है ना सैर करने में। देखो गुड़हल भी मेरे को हाय बोल रहा है। अरे तो दोस्तों मैं यहाँ रोज़ सुबह जॉगिंग करता हूँ और बहुत खुला हो गया है स्पेस, तो अब मेरे को मज़ा भी आता है यहाँ जॉगिंग करने में। दोस्तों आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सायोनारा।